ने एक कुत्ता और एक बिल्ली 19,000 रुपये में ख़रीदे। उसने एक कुत्ता 13% के लाभ पर बेच दिया और बिल्ली 6% की हानि पर। कुल सौदे पर उसे 2% का प्रॉफिट हुआ। कुत्ता का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ऐसा जब भी सवाल आपके सामने आएगा तो हम इन सवालों को कैसे करेंगे भाई? एलिगेशन से करेंगे। कैसे करेंगे? एलिगेशन से। आपको कुत्ते का दे रखा है और आपको बिल्ली का दे रखा है और दोनों को मिला के आपको टोटल दे रखा है। तो हम इन सवालों को कैसे करेंगे? एलिगेशन से करेंगे। आपको ये तरीका रट लेना है कि एलिगेशन से करेंगे, ठीक है? तो मैं करके बताता हूँ। एक आदमी ने कुत्ता ख़रीदा भाई, तो मैंने यहाँ पे लिखा कुत्ता और यहाँ पे लिख दिया मैंने बिल्ली, ठीक है। इसने कुत्ते को 13% के लाभ पर बेच दिया और बिल्ली को 6% की हानि पर बेच दिया। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हानि का माइनस आएगा, माइनस का 6%। एक्चुअली माइनस हम क्यों लगाते हैं? देखो, जो एलिगेशन होता है वो समान चीज़ों पर लगता है। एलिगेशन होता है वो किस पे लगता है? समान चीज़ों पर लगता है। किस पर लगेगा? समान चीज़ों पे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिया है तो यहाँ भी प्रॉफिट लेना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो हानि है। अरे भाई, एक तो मैंने इसे लिखा 6% हानि और एक मैंने इसे लिख दिया माइनस का 6% लाभ। तो भाई बात तो बराबर ही है ना, दोनों एक ही तो चीज़ है। अरे इन दोनों का केवल एक ही मतलब है, अलग अलग चीज़ नहीं है। 6% हानि बोल दो या माइनस का 6% लाभ बोल दो, एक ही बात है, अलग अलग चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने कहा भाई 100 रुपये की चीज़ है और 6 रुपये की हानि के बाद में आपको बेचना है, तो हानि का मतलब माइनस करना है। तो कितने में बेचेगा आप? 94 में। मैंने कहा भाई 100 रुपये की चीज़ है और -6 का लाभ है, -6 जोड़ना पड़ेगा। तो -6 में जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 94 ही तो आएगा। तो दोनों क्या है? एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ भी लाभ लिख दिया और यहाँ भी लाभ लिख दिया। माइनस इसलिए लगाया है ताकि ये हानि है, इसलिए। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो आप ये बोलोगे टोटल लाभ कितना हो रहा है? दोनों कुत्ता और बिल्ली दोनों को मिला के टोटल प्रॉफिट कितना है? 2% का। अब एलिगेशन में क्या होता है कि बड़ी चीज़ में से छोटी को माइनस करते हैं। 13 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 11। और 2 में से माइनस का 6 जाएगा तो कितना आएगा? 2 में से माइनस करना है माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 2 + 6 8। तो इनका जो क्रय मूल्य का अनुपात है, जो सीपी का अनुपात है, वो कितना आ गया? 8:11, ठीक है। अब सवाल में 8 और 11 टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 19। 19 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 19,000, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1000। 8 और 11 19 होता है ना, 19 की वैल्यू कितनी है? 19,000। 1 की वैल्यू 1000 आ गई। सवाल में पूछा गया है कुत्ता का निकालना है, ठीक है। तो कुत्ता का कितना आ जाएगा? 8000 और बिल्ली का कितना आ जाएगा? 11000। तो हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा 8000। बोलो भाई, समझ में आ गया क्या ये? तो इस प्रकार का जब भी सवाल आएगा हम कैसे करेंगे? एलिगेशन से करेंगे। और कोई भाई अगर बिना एलिगेशन के करना चाहता है तो भी वो कर सकता है। बिना एलिगेशन के ये सवाल कैसे होगा मैं 1 मिनट बता देता हूँ आपको। आपने कहा सर कुत्ता, कुत्ता का मतलब हो गया डॉग। डॉग पे मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 13% का प्रॉफिट है, ये डॉग का आ गया। और बिल्ली पे मुझे कितने की हानि हो रही है? 6% की। और ये जो बिल्ली है इसका मैंने निकाल दिया 6%। 6% हानि होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 6%। और दोनों को मिला के, डॉग और बिल्ली दोनों को मिला के मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2% का। तो यहाँ से आप डी और बी का अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा? यही आएगा 8:11। निकाल के बताऊँ क्या? तो आपने कहा सर डॉग का तो हो गया 13%, तो ये आ जाएगा 13D और इधर आ जाएगा माइनस का 6B। ये 2 को अंदर गुणा कर दो। देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, 2 को अंदर गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 2D + 2B। ये D को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 13D - का 2D
बराबर ये हो जाएगा 2b, माइनस का 6b उधर जाएगा, प्लस का 6b, तो ये आ गया 11d बराबर 8b। यहाँ से डॉग और बिल्ली का अनुपात कितना आ गया, 8:11। ठीक है, यहाँ से भी 8:11 ही आया था। तो ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, वरना एलिगेशन इज़ द बेस्ट मेथड। एलिगेशन के मुकाबले इस सवाल को करने का कोई दूसरा मेथड नहीं है।